ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नयासुवे। सजनों, यूट्यूब चैनल स्वामी यशवीर महाराज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सजनों, देश धर्म के ऊपर जब भी कोई आपत्ति के बादल मंडराते हैं तो देश और धर्म की रक्षा करने के लिए अनेक महापुरुष आगे आते हैं और वे ऐसा कार्य कर जाते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा स्रोत बन करके संसार से चले जाते हैं। उन्हीं में से स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज भी संसार के अंदर अपना कार्य करके चले गए, जो आज भी उनको स्मरण किया जाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी पंजाब के जालंधर जिला के अंदर तलवन ग्राम में 22 फरवरी सन 1856 ईस्वी को उत्पन्न हुए थे। इनके पिताजी पुलिस विभाग में बहुत ऊंचे पद पर थे और जैसा कि अक्सर होता है कि बड़े घरानों की संतानों को यदि अच्छे संस्कार न मिले, वातावरण न मिले, तो उनमें दोष आ जाते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी भी बचपन में दुर्गुण संपन्न जीवन के साथ में रहने लगे। जीवन में जो दोष होते हैं मुख्यतः वे सारे इनके अंदर हो गए। क्यों? पैसे की कोई कमी नहीं थी। पिता अपनी ड्यूटी पर, संतान के प्रति उनको ज्यादा समय नहीं मिल पाता था देखरेख के लिए। लेकिन विधि का विधान होता है, मनुष्य कि जब पतन का समय आता है तो कुछ न कुछ घटनाएं मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाती है और कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जाती है कि वे घटनाएं मनुष्य के जीवन की काया को भी पलट देती है, सद्मार्ग पर लगा देती है। ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ भी हुआ। एक बार की बात, बरेली के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज आए हुए थे। वहां पर उनके प्रवचन होते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी ने उनके प्रवचनों को सुना। वे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि मेरा बेटा भी इनके विचारों को सुन ले तो हो सकता है इनके जीवन की काया ही पलट जाए। तो उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को कहा। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन बड़ी ही विकट परिस्थितियों में चल रहा था। परमपिता परमात्मा को भी नहीं मानते थे, नास्तिक हो गए थे। तो जब उन्होंने कहा कि भाई स्वामी दयानंद नाम के एक सन्यासी आए हुए हैं, बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं, आप भी उनके प्रवचनों को सुने और कोई शंका हो तो अपनी शंका का समाधान भी करो। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, अरे मेरे क्या प्रश्नों का उत्तर वो देंगे? कहला नहीं, एक बार जाकर के तो देखो। तो पिताजी के कहने से वो स्वामी दयानंद जी के प्रवचनों को सुनने के लिए चले गए।
अब प्रवचन क्या सुनने थे, एकदम से स्वामी श्रद्धानंद जी बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के वो तो बस ऋषि दयानंद के ही बन करके रह गए। और फिर उनमें जो दोष थे उन सारे दोषों को अपने जीवन से तिलांजलि दे दी और ऋषि दयानंद की विचारधारा के अनुसार अपने जीवन को लेकर के चलने लगे। एक बार उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जो विद्यालय से पढ़ करके आई है वहां की शिक्षा के अनुसार गाने लगी कि मेरा ईसा राम कृष्ण कन्हैया। तो जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने सुना, सोचा रे हमारे तो बच्चों का ही जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर कुछ शिक्षा का कार्य होना चाहिए। तो उन्होंने सर्वप्रथम हरिद्वार के निकट कांगड़ी ग्राम के अंदर एक गुरुकुल खोला, गंगा पार, और वहां पर सर्वप्रथम अपने दोनों लड़कों को प्रविष्ट किया और फिर उसके पश्चात विद्यार्थी बढ़ने लगे और कुछ समय तक में ही ये विद्यालय चला। लेकिन गंगा निकट थी तो बाढ़ के समय हानि हो जाती थी, तो इसलिए उन्होंने फिर हरिद्वार के पास ही गुरुकुल कांगड़ी नामक गुरुकुल को खोला और देश की आजादी के लिए भी काम किया। और देश की आजादी के लिए ऐसे काम किया कि लोग चकित रह जाते थे। बड़े बड़े क्रांतिकारी गुरुकुल कांगड़ी से प्रभावित होकर के, शिक्षित होकर के निकले और देश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया। फिर अंग्रेज और मुसलमानों ने एक विचार बनाया कि हम आधों को, जो हिंदू है उनको ईसाई बना लेंगे और तुम आधों को मुसलमान बना लो। जब ये विचार उन्होंने तय किया और उन्होंने ईसाई और मुसलमान बनाना प्रारंभ किया, तो फिर स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी विचार किया कि रे हम देश की आजादी के लिए काम कर रहे हैं और जब यहां हिंदू बचेगा नहीं तो किसके लिए कार्य करेंगे। तो उन्होंने सन 1920 ईस्वी में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ कर दिया, यानी दूसरे जो मजहब के लोग थे उनको हिंदू धर्म में प्रविष्ट कराना प्रारंभ कर दिया। और बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों को, जो कभी हिंदू होते हुए मुसलमान बन गए थे, वापस हिंदू धर्म में लाए। और जब उनका ये कार्य चल रहा था तो उसी समय एक अब्दुल रशीद नाम का मुसलमान उनके पास आया। जब स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली के चांदनी चौक में मकान में बैठे हुए थे और शुद्धि का उसने बहाना बनाया कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं, तो वार्तालाप की और बस फिर एकदम से उसने अपना रिवॉल्वर निकाल करके स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर 3 गोलियां मारी और स्वामी श्रद्धानंद जी वहीं धराशायी हो गए, बलिदान हो गए। और स्वामी श्रद्धानंद जी 23 दिसंबर 1926 को इस घटना वाले दिन ही
बलिदानियों की श्रेणी में अपना नाम लिखा करके संसार से चले गए। सज्जनों, स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर आज सभी हिंदुओं को आज संकल्प करना होगा कि यदि आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी टीस है, दर्द है स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति, तो आज आप लोग संकल्प करें कि हम, अधिक नहीं कहता मैं, कम से कम एक मुसलमान को आप शुद्ध करें और उसको हिंदू बनाएं और उसको हिंदू बना करके स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम।